ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 25 अक्टूबर 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के सम्मुख बैठ जाते हैं और पूरी मुरली सुनते समय यही अनुभव करेंगे कि परमात्मा की शक्तिशाली किरणों में बैठकर मैं आत्मा इस मुरली को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है। इसलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य राजाई के लायक बनना है। तो सृष्टि तो बदलने वाली है। हर चीज नई से पुरानी और पुरानी से फिर नई होती ही है। दुनिया भी ऐसे है। आप किसी पेड़ को देख लो, बीज होगा, पौधा होगा, पेड़ होगा, बड़ा होगा और फिर से उसमें फल आएगा, बीज बनेगा, एक आयु होती है। इस सृष्टि की भी आयु पूरी हो गई। तो अब परमात्मा आए हुए हैं और हमको इस संगम युग पर लायक बनना। किसके लायक? राजाई के लायक। आज का प्रश्न है, बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नसीन बन सकते हैं? बाबा कहते हैं ऑल राउंड सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नसीन बन सकते हैं। ऑल राउंड सर्विस किसको कहते हैं? ज्ञान सुनाना हुआ, ज्ञान सुना दिया। कोर्स कराना हुआ, करा दिया। मेडिटेशन कराना हुआ, करा दिया। ब्रह्मा भोजन बनाना हुआ, बना दिया, है ना। झाड़ू लगाना हुआ, झाड़ू लगा दिया। बर्तन धोना हो तो बर्तन धो दिया। मतलब किसी चीज में अभिमान नहीं, हर चीज की शौक। तो बाबा कहते हैं जो ऑलराउंडर सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं ना, उन्हें उसका उजूरा मिलता है। उजूरा मतलब स्कॉलरशिप मिलता है। बाबा कहते हैं बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। ऐसा होशियार बनो जो माँ बाप का शो करो। मम्मा बाबा कहते हो तो उनके जैसा बन के दिखाओ। ब्रह्मा बाबा और मम्मा जैसा बन करके बाबा कहते दिखाओ। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। कहाँ ले चलो? जहाँ सुख चैन हो, क्योंकि अभी सुख चैन तो है नहीं इस सृष्टि पर। तो बाबा कहते हैं सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां जानते हैं कि पाप की दुनिया किसको कहा जाता है और पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है। द्वापर युग, कलयुग पाप की दुनिया और सतयुग, त्रेता युग पुण्य की दुनिया, है ना। हम बच्चे तो जानते पतित दुनिया और पावन दुनिया किसको कहा जाता है। दुनिया वाले भल कहते हैं पतित को पावन बनाने वाले आओ, परंतु जानते थोड़ी हैं। तो अभी हम बाबा के बने तो मैं नॉलेजफुल बन गया। अभी हमें अपनी चेकिंग करनी है कि मैं कितना नॉलेजफुल बना हूं। नॉलेजफुल बने होंगे तो पावरफुल भी बने होंगे। बाबा कहते हैं पावन दुनिया पतित कैसे बनती है और पतित दुनिया पावन कैसे बनती है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। पावन दुनिया में कौन रहता है और पतित दुनिया में कौन रहता है? पतित दुनिया में मनुष्य रहते हैं और पावन दुनिया में देवी देवता रहते हैं। ये सब बातें बाबा कहते तुम बच्चे भी जानते हो। दुनिया में कोई थोड़ी जानता है कि पावन दुनिया सतयुग त्रेता को कहा जाता है। पावन दुनिया थी तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी तो अनेक धर्म। पावन बनने की युक्ति भी बाबा आकर के समझाता है, 1 सेकंड में युक्ति बता देता है ना। एक्चुअली जब हम, बाबा कहते हैं जब तुम राजयोग सीखते हो, राजयोग सीखना मतलब क्या? आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना, है ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पहले था उस धर्म में स्थापित करना। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू धर्म तो कोई होता ही नहीं, है ना। जैसे दुनिया में क्राइस्ट आए तो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई, बौद्ध आए तो बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, है ना। अलग अलग आकर के
फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? जरूर शिव बाबा इस सृष्टि पर आए होंगे और उन्होंने इस धर्म को पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापित किया होगा। पुरानी दुनिया में तो करोड़ों मनुष्य हैं और नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। तो बाबा कहते हैं इतने, वहां तो एक धर्म था, तो इतने जब अनेक धर्म ही नहीं, मतलब इस समय जो इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन या अनेक और जो धर्म वाले वो सब नहीं होंगे, तो जनसंख्या तो ऐसे कम हो गई। अभी देवी देवता धर्म प्रायलोप है, उस धर्म की तो बाबा स्थापना कर रहा है, उसकी तो सैपलिंग लग रही। देवी देवता धर्म दुनिया वाले भूल गए तो अपने को हिंदू कहते हैं। क्या समझते हैं? महाभारत लड़ाई हुई थी, दुनिया की एंड हो गई, जलमयी हो गई, 5 पांडव बचे वो भी गल मरे। बाबा कहते हैं जलमयी प्रलय नहीं होती। हाँ, पुरानी सृष्टि का विनाश जरूर होता है, जनसंख्या कम होती है, पर जलमयी नहीं होती। तो अभी रावण राज्य का विनाश और राम राज्य की स्थापना, तो पहले स्थापना का कार्य बाबा कर रहे हैं। सतयुग में जाएंगे तो ज्ञान वहां तो रहेगा नहीं, हमारे पास बिल्कुल नहीं रहेगा। बाबा कहते हैं सर्विसबल बच्चों की बुद्धि में ज्ञान टपकता रहेगा। चेक करें मेरी बुद्धि से ज्ञान टपकता है कि नहीं। अच्छा, टपकता भी है तो मैं दूसरे को ज्ञान देता हूं कि नहीं देता हूं, ये मेन बात है, ये समझने की बात है। तो बाबा आकर के पहले पहले ब्राह्मणों को रचता है, किसके द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। एक्चुअली बाबा कहते हैं ये है बाजोली, चोटी और दिखाते ना पाँव, तो हम चोटी पर, ब्राह्मण अभी चोटी है, फिर सतयुग आएगा, है ना, तो धीरे 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 सिर, फिर बाहु, बाजू, फिर ऐसा धीरे धीरे नीचे आते हैं, तो मतलब बाजूली खेलते हैं, है ना। सबसे ऊंच ब्राह्मण संप्रदाय, विराट रूप दिखाते हैं ना, उसमें भी 84 रूप दिखाते हैं। तो अभी अपनी चेकिंग करनी है कि मैं जीते जी ब्रह्मा मुख वंशावली बना हूं, और बना हूं तो बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा ले रहा हूं, मतलब बाप की श्रीमत पर चल रहा हूं, ये अपनी चेकिंग करनी। बाबा कहते दुनिया में एक बार बाप कहते हैं तो क्या वो बाप भूल जाता है? यहाँ बाबा बाबा कहते हैं और निश्चय टूटा तो चले जाते हैं। तो अब मुख्य बात है, बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलना है और सब बातों को छोड़कर एक मुझे याद करो बस, और वर्षे को याद करो, तो चलते फिरते खुशी रहेगी। खुशी क्यों नहीं रहती? क्योंकि हम बाप को भूल जाते हैं, अपनी वर्षा को भूल जाते हैं, इसलिए नहीं रहती। श्रीमत पर चलेंगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा, है ना, अतिंद्रिय सुख मिलता है ना। जो परम पिता परमात्मा ने हमको राजभाग दिया था, वो कहाँ चला गया राजभाग? अब 84 जन्म लेते लेते हमने गंवा दिया, अब फिर से बाबा वो राजभाग दे रहा है, तो खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अपार खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं अंदर की खुशी होना चाहिए। बाबा ने कहा ज्ञान काल में भी बहुत खुशी खुशी रहते हैं, बातचीत भी अच्छी करते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो सतयुग जाएंगे, नहीं। परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर जो आत्माएं पावन बनेंगी, परमात्मा को जानेंगी, राजयोग सीखेंगी, राजयोग को अपने जीवन में अप्लाई करेंगी, वो आत्माएं ही सतयुग जाएंगी। तो खुशी होनी चाहिए कि हम नर से नारायण बनते हैं। बाबा जब हाथ उठाते हैं तो कहते हैं हाथ तो सब उठा लेते हैं, पर हम समझते थोड़ी हैं। जिनको निश्चय है उनको खुशी रहती कि हाँ हम नर से नारायण बनेंगे। तो बाबा कहते हैं इस पढ़ाई का कितना नशा रहना चाहिए। दुनिया में प्रेसिडेंट गवर्नर बनते हैं तो उनको कितना नशा रहता है, तो हम क्या बनने वाले हैं? देवी देवता बनने वाले हैं, तो नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा की संतान हैं, वर्षा हमको उनसे स्वर्ग का मिल रहा है, तो सोची में रहना चाहिए। परंतु ये बात याद रहे तब ना, क्यों भूल जाती है आत्मा? क्योंकि
दुनिया दुनिया की बातों में आत्मा चली जाती है। बाबा कहते दुनिया में देखो कन्या की शादी होती है तो गुप्त दान दिया जाता है, पेटी बंद करके चाबी हाथ में देते हैं, बेटा ये तुम्हारा। तो भगवान भी हमको विश्व की बादशाही की चाबी हाथ में दे रहा है। क्या कहता है? बच्चे ये तुम्हारा, और ऐसी चाबी देता है कि ये चाबी दुनिया में कोई भी ले नहीं सकता हमसे, कोई लूट नहीं सकता हमसे, है ना? परंतु हमको उस लायक बनाना है, नहीं तो फिर नारद का मिसाल हो जाएगा, है ना? तो ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है जिससे हमको 21 जन्मों की बादशाही मिल जाए। बाबा कहते हैं मैं संगम युग पर आकर के तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ, और जो ज्ञान सुन करके श्रीमत पर चलते हैं वही देवी देवता बनते हैं। बाकी कोई आत्मा चाहे धर्म स्थापक हो या कोई भी आत्मा हो, बीच में वापिस जा नहीं सकती। ये सब राज बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में है। तो मुख्य बात बाबा समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ो। परंतु माया इतनी समर्थ है, कहती है बाबा कहते हैं मेरे बच्चों को झट नाक कान से पकड़ लेती है। इसको कहा जाता है राहु की गृहचारी। बाबा कहते हैं भारत में खास इस समय विकारों रूपी राहु की पूरी गृहचारी बैठी है। चेक करें, मेरे ऊपर राहु की दशा है, बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति की दशा है तो मैं बाबा को याद करूंगी, षष्ठी चक्र को याद करूंगी, है ना? देह अभिमान होने से बहुत भारी नुकसान हो जाता है। तो बाबा आज बार बार कहते हैं तुमको ऑलराउंडर सर्विस धारी बनना है ना? सर्विस में हाजिर रहना। और जो बच्चे बाबा कहते हैं अच्छी रूहानी सर्विस करते हैं, खाना भी पकाते हैं, तो बाप दादा के दिल तख्त नसीन बनते हैं, है ना? मम्मा जैसी सर्विस करके बाबा कहते दिखानी चाहिए। सिर्फ मम्मा मम्मा करने से, बाबा बाबा करने से कोई फायदा है क्या? जैसे दुनिया में लोग कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, उनके गुण नहीं धारण करते, तो इससे कोई फायदा है क्या? तो हमें उन गुणों को अपने अंदर धारण करना है। तो आज सारा दिन क्या करेंगे? एक तो इस पुरानी दुनिया का अंत है, इसलिए अपनी तैयारी नई दुनिया के लायक करेंगे। देह अभिमान की जो गृहचारी बैठी है उसको समाप्त करेंगे। देह अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। अपनी पढ़ाई और सतगी पद पोजीशन के रूहानी नशे में रहना है, खुशी में रहना है, श्रीमत पर चलना, कोई भूल नहीं करनी है। आज का बाबा का सुंदर वरदान है, ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। बाबा कहते हैं सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रत्न हूं। नूर में क्या बिठाया जाता है? बच्चे के लिए नहीं कहते तुम मेरे नूरे रत्न हो, लाडले हो। तो बाबा भी ऐसे कह रहा है, हमारे नैनों और नजरों में कोई भी चीज समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है। बाबा कहते हैं उनके हर कर्म शानदार होते हैं। तो हमें क्या करना है? स्वमान में रहना है, और सबसे अच्छा समान मैं नूरे रत्न हूं। स्लोगन है, ट्रस्टी वो है जो अपना सब कुछ बाप के हवाले कर दे। मेरा कुछ नहीं तो निश्चिंत बुद्धि, निश्चय बुद्धि निश्चित बन जाएगा। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। भगवान ने मुझे अपना बनाया है, इसलिए मुझे इस ईश्वरीय शान में रहना है और हर कर्म अब शानदार करना है, दैवी कर्म करना है, ट्रस्टी बनकर सब कुछ बाबा के हवाले कर देना है। मैं बाप दादा का नूरे रत्न बच्चा हूं, इस नशे में रहना है। अपनी पढ़ाई सतयुगी पोजीशन की खुशी में डांस करना है।
श्रीमत का अब हमें संपूर्ण रीत से पालन करना है। जितना जितना हो सके देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। बाबा आया है 21 जन्मों की बादशाही देने, तो उस बादशाही को प्राप्त करने के लिए सदैव श्रीमत पर चलते रहना है। महसूस करें बाबा की किरणें हमारे ऊपर बरस रही हैं और मैं आत्मा शक्तिशाली आत्मा बनती जा रही हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।